हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में सिनेमैक मैकाट्रॉनिक्स आईपीओ के डे 2 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, आज दूसरा दिन हमको ख़त्म होता हुआ दिखा है सिनेमैक का। किस तरीके का सब्सक्रिप्शन सेकंड डे हमको आता हुआ दिखा है, क्या यहाँ पर ओवरऑल रिस्पांस बेहतर था, कम था, क्या ओवरऑल फुली सब्सक्राइब हो चुका है या आईपीओ जो कल तक नहीं हुआ था, क्या आज के दिन वैसा हो चुका है। तो इन सबको दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप चाहे तो हमारे नए यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। याद रखिएगा, भारत मार्केट रेडार हमारा सेकंड चैनल है और इस पर हम मेजरली दोस्तों मार्केट रिलेटेड याद रखिएगा बातें करते हैं। आज का दोस्तों पहला वीडियो भी याद रखिएगा आ चुका है। आज जिस तरीके से मार्केट्स में याद रखिएगा आखिरी के 1.5 घंटे में जो हमको तेज़ी देखने को मिली है, उस तेज़ी का रीज़न क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो रीज़न याद रखिएगा, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, समझा है कि क्यों दोस्तों आज के दिन ये जो तेज़ी है ये हमको आती हुई दिखी है। इसके अलावा भी याद रखिएगा लगातार जो भी अपडेट्स रहते हैं वो आपको इस नए चैनल पर मिलते हैं, तो आप इस नए चैनल को भी याद रखिएगा सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, प्लस जो आई बटन है वहाँ पर भी याद रखिएगा आपको लिंक मिल जाएगी। दोनों जगह पर जो लिंक है वो अवेलेबल है चैनल की। चलिए अब सिनेमैक पे लौटते हैं। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा 2 दिन समाप्त हो चुके हैं। अब सिर्फ याद रखिएगा एक और दिन बचा हुआ है जो है 6 मार्च यानी कल का, जब ये आईपीओ आपको बंद होता हुआ दिखेगा, आईपीओ जब क्लोज होता हुआ दिखेगा। 1287 से 1352 का याद रखिएगा प्राइस बैंड है। 11 शेयर्स का लॉट साइज़ है। कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ पूरा का पूरा ओएफएस है, कोई भी पोर्शन फ्रेश इशू का नहीं है। मतलब सारा का सारा पोर्शन दोस्तों ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल का है। सारा का सारा पैसा याद रखिए कंपनी के जो प्रमोटर्स इसमें अपना हिस्सा बेच रहे हैं उनके पास जाता हुआ दिखेगा। इसके अलावा 1087 करोड़ का टोटल याद रखिएगा आईपीओ का साइज़ है। आज का सब्सक्रिप्शन समझने से पहले समझते हैं दोस्तों कल के दिन यानी फर्स्ट डे आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ था। कल के दिन दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो लगभग 87% इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने में कामयाब हुई थी। इसके अलावा एनआई कैटेगरी जिसको हम एचएनआई भी बोलते हैं, उनकी तरफ से 1% अप्लाई किया गया था, जिसमें जो बिग एचएनआई थे उनकी तरफ से तो कुछ भी पैसा नहीं आया, स्मॉल एचएनआई की तरफ से थोड़ा बहुत पैसा आया था। रिटेल पोर्शन दोस्तों लगभग 3% सब्सक्राइब हुआ था, एम्प्लॉय पोर्शन 62%। टोटल मिलाकर फर्स्ट डे दोस्तों ये 0.27 टाइम्स या फिर 27% कुछ भी कहिए, इतना दोस्तों आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला था विद इन द फर्स्ट डे। बट आज क्या पूरा भर पाया, आधा भर पाया। चलिए अब शुरुआत करते हैं सेकेंड डे से। सो दोस्तों सेकंड डे क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से पैसा तो आता हुआ दिखा है और फुली सब्सक्राइब हो चुकी है क्यूआईबी कैटेगरी, पूरा आईपीओ नहीं लेकिन क्यूआईबी कैटेगरी दोस्तों एटलीस्ट पूरा सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग दोस्तों हमको अभी तक 274 करोड़ रुपीज़ याद रखिएगा नज़र आते हुए दिखे हैं फ्रॉम द क्यूआईबी। यानी अभी तक क्यूआईबी ने दोस्तों 274 करोड़ रुपये इस आईपीओ में डाल दिए। किस किसने डाले ये आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अभी तक जो हमको क्यूआईबी की तरफ से अप्लाई करते हुए नजर आए पैसा वो कितना है, 274 करोड़। और टोटल शेयर्स कितने अप्लाई करें, 20,33,130। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आज के दिन भी आप देखिए ना एफआई की तरफ से पैसा आया, ना डीआई की तरफ से पैसा आया, ना अदर्स की तरफ से पैसा आया। पैसा कौन लगा रहा है, वो सब पैसा दोस्तों म्यूचुअल फंड्स अप्लाई कर रहे हैं। 20,33,130 शेयर्स जो अप्लाई करे हैं वो सारा दोस्तों म्यूचुअल फंड के द्वारा अप्लाई किया गया है। यानी ना एफआई इंटरेस्टेड है अभी तक, ना डीआई इंटरेस्टेड है, ना अदर्स कैटेगरी इंटरेस्टेड है, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स है जो दोस्तों इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। अब ये क्या कोई एक मतलब एक म्यूचुअल फंड अप्लाई कर रहा है या कुछ म्यूचुअल फंड्स के ग्रुप अप्लाई कर रहे हैं, ये अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। बट अभी तक जो पैसा आया है वो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की तरफ से पैसा आया, याद रखिएगा इस क्यूआईबी कैटेगरी में। एचएनआई कैटेगरी पे आते हैं। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों आज कह सकते हैं थोड़ा सा पिकअप होती हुई दिखी है। कुल मिलाकर 25% तक सब्सक्राइब हुई है, लगभग हमको 40 करोड़ रुपीज़ आते हुए दिखे। लेकिन यहाँ पर भी देखिए मेजरली पैसा आपको बिग एचएनआई की तरफ से दिखेगा जो 0.32 टाइम्स है, स्मॉल चैनल तो सिर्फ 0.11 टाइम्स अब सब्सक्राइब किया है। यानी कुल मिलाकर आप देखिए 40 करोड़ रुपए जो अप्लाई किए गए हैं एचएनआई की तरफ से, 34 करोड़ अप्लाई करें ओनली बाय बिग एचएनआई कैटेगरी। मतलब यहाँ पर भी आप देखिए सिर्फ बिग एचएनआई की तरफ से आपको पैसा आता हुआ दिखा है, स्मॉल चैनल तो मामूली 6 करोड़ रुपए लगाए। तो ये भी अपने आप में देखिए देखने वाली बात है कि क्या ये जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिख रहा है ये जस्ट आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए, कि आईपीओ पूरा सब्सक्राइब हो जाए, आईपीओ पास हो जाए, इसके लिए आता हुआ दिख रहा है। ये अपने आप में याद रखिए एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक जैसे मैंने कहा पैसा आप देखिए 275 करोड़ किसकी तरफ से आया, क्यूआईबी की तरफ से। 40 करोड़ में से बड़ा पैसा किसकी तरफ से आया, बिग एचएनआई की तरफ से। तो ये होता है, मतलब जब भी हमेशा बदन के आईपीओ आते हैं तो ये कोशिश रहती है कि अगर आईपीओ सब्सक्राइब पूरा ना हो पाए, बाकी कैटेगरी की तरफ सब्सक्रिप्शन ना आए, तो कुछ बैंकर्स की बात रहती है कि भैया या तो आप अप्लाई कर देना क्यूआईबी में जो एफआई होते हैं मेजरली, या डीआई की तरफ से भी थोड़ा बहुत, जैसे इसमें म्यूचुअल फंड है। और बिग एचएनआई में भी देखिए बातचीत रहती है कि हाँ इस कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं, ये बातचीत होती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो बाकी कैटेगरी जैसे स्मॉल चैनल रिटेल, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लो है। अभी तक रिटेल सब्सक्रिप्शन भी दोस्तों कुल मिलाकर आप देखिए 0.09 टाइम हुआ है, यानी अभी तक 9% सब्सक्रिप्शन आया है। 9% का मतलब है मात्र 35 करोड़ रुपए।
एम्प्लॉय कैटेगरी फुली सब्सक्राइब हो चुकी है, बट एम्प्लॉय कैटेगरी बहुत ही स्मॉल थी तो कोई मतलब नहीं है। टोटल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ 2 दिनों के अंदर आधा भी नहीं भर पाया अभी तक। 46% यानी 0.46 टाइम्स 352 करोड़ रुपीज़ आते हुए दिखे, और उसमें भी मेजरली पैसा क्योंकि दोस्तों क्यूआईबी का है 274 करोड़ रुपये, इसीलिए याद रखिएगा 352 करोड़ तक पहुँचा है। नहीं आता तो अभी दोस्तों 100 करोड़ रुपये भी कंपनी को नहीं मिल पाते, ये बात आप समझ के चलिए। तो अब सवाल ये आता है कि क्या करना चाहिए, मतलब क्या ये आईपीओ छोड़ दें, क्या आईपीओ अप्लाई करें। देखो कल भी आपको ने बताया था कंपनी में थोड़ा सा, आज भी आपको थोड़ा और बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको मार्केट के डायनामिक्स समझने पड़ेंगे। जो करंट आईपीओ मार्केट के डायनामिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब। इतना ख़राब है दोस्तों आईपीओ मार्केट के डायनामिक्स, मैं आपको बता सकता हूँ कि आज के दिन ओमनीटेक की लिस्टिंग हुई। आप देखिए उसकी लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन थी कि हो सकता था 2-3% नीचे खुल जाए, जीएमपी पूरी रिकवर कर गई थी, बट आज के दिन वो लिस्ट होता है 9% नीचे, 9% नीचे लिस्ट हुआ है। अब ओमनीटेक इंजीनियरिंग कोई बहुत ख़राब कंपनी तो नहीं थी, लेकिन 9% नीचे खुल गई, बल्कि जीएमपी रिकवर कर गई। अभी आपने कुछ दिन पहले क्लीनमैक्स एनवायरो को देखा, उसकी लिस्टिंग भी ख़राब हुई और उसके बाद और नीचे जाता गया। अब उसमें ज़रूर किसी का हाथ नहीं था, बट बात क्या है कि जिस तरीके से दोस्तों कुछ ठीक ठाक कंपनीज भी बहुत ख़राब प्रदर्शन कर रही है, ये दिखाते हैं कि देखिए आईपीओ के अंदर कुछ अभी दमखम नहीं दिख रहा है। बहुत अच्छी कंपनीज भी नीचे मिल रही है और बहुत ख़राब कंपनीज तो आप समझिए वो तो पाताल में जा रही है। जैसे आपने श्री राम ट्विस्टेक्स को देखा, राइट, वो 35% नीचे चल रहा है वो शेयर, 35-36%। तो अब समझिए जिसने पैसा लगाया उसका 36% का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, और आगे होता जाएगा। जिसके पास एचएनआई का लॉट आया उसको तो पता नहीं क्या ही हालत हुई है। बट बात क्या है कि इस तरीके से याद रखे भी आईपीओ मार्केट चलता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर कोई पैसा बन नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मतलब जो कंपनीज अच्छी मानी जाती थी वो भी और बहुत ख़राब करती जा रही है। फ्रैक्टल एनालिटिक्स की बात याद होगी आपको, वो 2% नीचे खुला था, लगभग अभी 15-16% नीचे चल रहा है। तो इसीलिए आईपीओ मार्केट ख़राब है। कंपनी अच्छा होना ना होना भी मार्केट उसमें देख नहीं रहे, मार्केट याद रखिए सबको पनिश कर रहा है। सेडमैक के आपको ने कल भी बताया कि देखिए ये जो कंपनी है याद रखिए ये पुणे बेस्ड टियर 1 कंपोनेंट मेकर है। जो कंपनी आपको बताया ये 19 साल पुरानी कंपनी है, और इसको IITB जो IIT बैंगलोर के प्रोफेसर है उनकी तरह को प्रमोट किया गया है। और कंपनी ECU यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स, याद रखिएगा उसको स्मार्ट ब्रेन कहते हैं, वो क्रिएट करती है। प्रॉब्लम है कि रेवेन्यू कंसंट्रेशन है। जो TVS मोटर है इनका लार्जेस्ट कस्टमर है, लगभग 75-80% ऑफ द रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है। टॉप 3 कस्टमर से लगभग 91% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क याद रखिएगा इनके लिए है। इसके अलावा एक और बिग कंसर्न क्या है, हेविली डिपेंडेंट है याद रखिएगा इंजन्स और ICE सेगमेंट पे, क्योंकि EVs का चलन बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो वहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही कम आता है। तो कंपनी किस तरीके से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के अंदर अपने जगह बनाएगी या 3 व्हीलर्स के अंदर जगह बनाएगी, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मार्केट ढूंढता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, लगातार दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बिग पॉजिटिव साइन। प्रॉब्लम क्या है, आई थिंक बाजार प्राइसिंग को हो सकता है पसंद ना करे, 60 के आसपास का पी है, अब थोड़ा बहुत और नीचे लेकर आ सकते थे। मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट्स क्या है ना अभी अपने आप में हर चीज़ को डिस्काउंट करने में लगा हुआ है। तो अगर कंपनी थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाती तो हो सकता था कि देखिए आईपीओ को थोड़ा सा रिस्पॉन्स और बेहतर मिल जाता। बट वही अब देखिए बात क्या ही कहे कि अब वो तो निकल गया ट्रेन, हो सकता था कि वैल्यूएशन नीचे लेकर आते तो थोड़ा और सब्सक्राइब हो जाता। बट ठीक है, अब जो लाएँ उस पर हमको बात करनी पड़ेगी। एक बार जीएमपी का हाल बताता हूँ। कल तक दोस्तों जीएमपी में थोड़ी सी उम्मीद जगी थी, कल 55 रुपीज़ याद रखिए जीएमपी हो गई थी, और आज हो गई है 2 रुपये। मतलब जीएमपी में भी अपने आप में आप देखिए इतने बड़े स्विंग्स आ रहे हैं कि क्या ही कहें। और जीएमपी आपने देख लिया है श्री राम ट्विस्टेक्स के बाद तो कि कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए बेटर है कि दोस्तों अभी वेट एंड वॉच करें। कल दोस्तों 2:30 पर एक वीडियो आएगा जो फाइनल डिसीजन करेगा, और वो वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली सब्सक्रिप्शन पे कि भैया QIB क्या कर रहे हैं, QIB के ऊपर हमको नज़र रखनी है। क्या FI का पैसा हमको आता हुआ दिखेगा, क्या DI का पैसा आता हुआ दिखेगा, क्या QIB कैटेगरी मोर देन 10 टाइम्स आईपी को सब्सक्राइब कर सकती है। ये सारे जो सवाल होंगे वो आपको मैं 2:30 पे जो फाइनल डिसीजन वाला वीडियो आएगा उसमें बनाकर बता दूंगा, ताकि आपको जो अपडेट है वो मिल सके। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।